हेलो स्किल परको फैमिली। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ हमारे प्रीवियस बैच के एक स्टूडेंट आयुष्मान। आयुष्मान का क्या एक्सपीरियंस रहा। जनरली सारे स्टूडेंट को ऐसा डाउट होता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने कॉल्स आए, प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, प्लेसमेंट का पैकेज क्या रहा, कितनी कंपनी ने उनको अप्रोच किया जॉब के लिए, एंड हमारा सपोर्ट कैसा रहा, स्किल परको की पूरी टीम कैसी है और उनके जो भी डाउट्स हुए वो कैसे क्लियर हुए। वो सारी चीज़ों के लिए अभी डिटेल में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आयुष्मान के साथ। आयुष्मान, टर्न ऑन योर कैमरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुष्मान, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। जॉब कैसा चल रहा है आपका? अभी तो सही चल रहा है सर। 2 महीने हुए हैं, सही चल रहा ओके, ठीक है। अभी स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है या अभी आप कंफर्ट जोन में हो गए? है। नहीं सर, स्ट्रगलिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ चल रहा है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगलिंग। हाँ, अभी स्टार्टिंग में जनरली क्या होता है कि हर कंपनी की पॉलिसी, हर कंपनी हाँ, के रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें डिफरेंट होते ढलने हैं। में थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ बट हाँ थोड़ा। ठीक है सर, क्रैक ओके कर ओके। लिया, यही सुकून है। ठीक है आयुष्मान, बेसिक इंट्रोड्यूस आप इनको करो, जो भी जैसे आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कॉलेज का नेम क्या है, एंड करंट में आपका लोकेशन क्या है, पास आउट ईयर क्या है। Okay, सर मेरा नाम अंशुमान पटेल है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। और ग्रेजुएशन सर मेरा 2019 में हुआ था, विद बीए इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ओके। और उसके बाद, हाँ इतना तो सर। और उसके बाद सर क्या कहते हैं, अदर अदर जॉब ट्राई किया था मैं। एंड अभी आप कौन से जॉब, आपका जो कंपनी है कहाँ पे आप प्लेस्ड हो एंड कितने पैकेज के साथ है, एंड जॉब लोकेशन क्या सर अभी तो मेरा रिमोट है, है? लोकेशन वर्क फ्रॉम होम है। ओके। और कंपनी तो सर मैं विप्रो में हुआ था मेरा 2 महीने पहले, और पैकेज सर है 3.2 का। ओके, 3.2 का स्टार्टिंग है है। अभी मेरी आईटी ओके लाइन ओके। में। एंड ये जॉब आपकी हाइब्रिड है, मतलब पर डे आपको ऑफिस जाना होता है या वीक में 2-3 दिन के लिए जाना होता है, 2-3 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम है, कैसे जॉब जॉब रोल आपका सर है अभी जो? तो रिमोट है, लेकिन लगता है मुझे जाना पड़ेगा सर जरूर। ओके ओके, मीन्स अभी के टाइम पे हम्म, आपका परमानेंट रिमोट चल रहा है। इन केस आपको ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी हाँ आपको अप्रोच करे ऑफिस आने के लिए। ओके। हाँ, ऐसा ठीक है, है। बुलाया ही जाएगा सर। ओके ओके, जैसा कि आपने आयुष्मान बताया कि आपका जो भी फील्ड है वो बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट। आप उसको हाँ, बैचलर उस, ऑफ आर्ट। हाँ, आपने स्टडी जो किया वो आपने बीए से कंप्लीट किया, बट आप आईटी इंजीनियर बनने के लिए आप कैसे ये डिसीजन लिया, आप उसके बारे में कुछ? सर इसके पहले मतलब मैंने जॉब तो की थी, लेकिन हमेशा से मन था कि आईटी फील्ड में एक बार आना है। तो मेरे कई कजन्स थे जो कर रहे थे, हम्म और उन्हें मैं देखता था तो मुझे लगता था कि, और लेकिन सबका ये कहना होता था कि तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, हम्म। तुम ऐसी स्ट्रीम से हो कि तुम्हें हो सकता है प्रॉब्लम आएगी। कुछ तो बोलते थे सर कि आएगी आएगी, तो सर मैंने ट्राई नहीं किया था कभी। ओके तो लेकिन फिर सर एक दोस्त था मेरा, उसने क्या कहते हैं सर, मैंने उसे देखा कि उसने भी किया है। तो फिर मैंने उससे थोड़ा बातचीत किया, उसने मेरे थोड़े से डाउट क्लियर किए, फिर उसके बाद मैंने भी ट्राई किया। ओके। मीन्स आपको स्किल परकों के बारे में आपके कलीग या फ्रेंड्स ने बताया, उनके साइड से हाँ, प्रॉपर? मेरा एक फ्रेंड था वो, हाँ वो स्किल पर्पज से मेरे से पहले उसने क्या कहते हैं ये आईटी सपोर्ट का कोर्स किया था, और ओके। उसने प्लेसमेंट लिया था। हम्म। और उसका भी स्ट्रीम सर बीकॉम ही था, उसका ओके भी ऐसा कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं था। ओके, एंड उसने इन्फॉर्मेशन दी आपको स्किल परकों के बारे में? हाँ, ओके उसी ने ओके। मुझे सजेस्ट किया कि एक बार देख सकते हो तुम। तो जनरली मैंने सर रीच आयुष्मान, आउट किया था। इसके पहले आपका जॉब रोल क्या हुआ करता था आईटी के पहले, जब जैसा आपने बताया 2019 में आप पास आउट हो, 19 टू 24 के बीच में जो गैप है, उस गैप में आपने क्या जॉब, कौन से? सर मेरी सर मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो मैंने कई जॉब करी थी। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की थी, एसईओ एनालिस्ट भी था मैं, ओके। और ये कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी था, कस्टमर एग्जीक्यूटिव था। ओके। तो ऐसी ही जॉब की थी जो आईटी से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन मन एंड मेरा था काफी था आने में, लेकिन बहुत वो सोचता था कि मतलब मैं कैसे करूंगा, मेरा बैकग्राउंड नहीं है आईटी से, तो मैं ओके। कभी ट्राई नहीं करता था। लेकिन फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि नहीं कर सकता है, तो मैंने फिर देखा कि हाँ करते हैं, रीच आउट कर स्किल ठीक है। पर्सन को, तो मैंने भी किया था रीच आउट। ओके, एंड अभी जब आपका जो भी गैप था, मीन्स 19 टू 24 के बीच में जो हाँ, गैप रहा, वो गैप आपका आईटी फील्ड का नहीं रहा, तो जब आप आईटी फील्ड में एंट्री किए तो उसको किस तरीके से स्किल परखों ने दिखाया आगे वाली कंपनी को, या आपने क्या उनको आंसर किया कि आपका ये जो गैप है उस बीच में आप कहाँ थे, कैसे? सर देखिए, हाँ ये तो आप कहीं मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर सर कहीं भी जाएगा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा ही जाता है। जो भी इंटरव्यूअर होते हैं अपने, वो सीवी देखते हैं, वो पूछते हैं कि मतलब वेयर हैव यू बीन ऑल दीस 3 ईयर। 2019 से मेरा तो आई थिंक 2023 तक का था कि मेरा ऐसा कोई आईटी लाइन से मैंने किया नहीं था। तो अच्छी चीज ये थी कि स्किल वर्को के एक मेंबर थे, तो उनसे मेरी मतलब बात होती थी, तो मैंने उनको तो ये चीज बताया था कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे को एक इंटरव्यू में और मैं सर नहीं बता पाया था, मैं थोड़ा ना, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताई थी और मुझे बताया कि अपनी कम्युनिकेशन तुम स्ट्रांग रखो, और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तुम वो ओके स्ट्रांग रखो, तुम्हारा वो गैप पूरा फुलफिल हो जाएगा, बस तुमको काम आना चाहिए, अच्छे ओके। अपनी स्किल पे काम करो। तो सर फिर रिजेक्ट भी हुआ था मैं इंटरव्यू में, उसके बाद फिर मैंने निकाल भी दिया। ठीक है, ऐसा हुआ स्किल था। परखो आपके लिए नया होगा, ठीक है। तो आप कोई भी स्टूडेंट आने के पहले उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, जैसे कि आपके फैमिली भी ऐसा आपको प्रेशर, एक तरह का नॉर्मल प्रेशर रहता है फैमिली का, रिलेटिव का, कि नई जगह पे जा रहे हो, जॉब रोल पूरे की पूरी शिफ्ट हो रही है नया जगह पे, ठीक है, आपका पहले से जॉब हम्म, चल ही रहा था। तो एक टाइप का प्रेशर हम्म। होता है कि हाँ आगे जो इंस्टीट्यूट है वो कैसा सपोर्ट करेगी, जॉब्स कैसे मिलेंगे, मैं उसके बाद क्या जॉब्स के पैकेज होंगे, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारे प्रेशर प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? सर सही बता रहा हूँ, तो शुरू में तो मेरे अंदर भी बहुत प्रेशर था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मतलब सही से मुझे, मतलब कोऑर्डिनेशन सही से होगा कि नहीं, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, मतलब सर हाँ मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा प्रेशर था सर। ओके। लेकिन बट ये था कि हाँ मुझे जो भी डाउट होते थे सर, मैं पूछता था और मेरे डाउट्स क्लियर किए जाते थे डाउट सेशन में। और उसके बाद सर जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, जैसे मुझे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं रीच आउट करता था स्किल पर को, और वो मेरे को रिस्पॉन्स करते थे, और सर वहां से मेरा सर सब क्लियर हो जाता ओके आयुष्मान, एंड स्किल परखो की जो ट्रेनिंग है
उसमें ऐसा क्या है कि वो अदर इंस्टीट्यूट से आपको डिफरेंट लगता है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं हर जॉब सर रोल के इसके लिए। तो ऐसे आपको क्या लगता है जो स्किल परखो में थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट? सर सबसे पहली चीज तो कि हमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाया जाता है। ओके। हमें टीचिंग एंड ट्रेनिंग काफी अच्छी प्रोवाइड करी जाती है। आर यू अरे कंफर्टेबल सर आयुष्मान? संडे है तो थोड़ा ना। हाँ सर संडे है ना ओके तो ओके, नो कलीग इशू। लोग भी। नो इशू, नो इशू। हाँ, तो आपके बता रहे थे कि स्किल परखो अदर इंस्टीट्यूट से कैसे सर इसलिए है क्योंकि एक तो हमें मतलब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये सर कि टीचिंग और ट्रेनिंग मतलब काफ़ी अच्छी है, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। और तीसरा सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल है सर, रीजनेबल है। अफोर्ड ओके। कर सकता है कोई भी, थोड़ा सा एफर्ट डालें। इसके ऐसा तो नहीं है पहले कि आप स्किल कोई नहीं परखो कर में सकता। आने से पहले कई इंस्टीट्यूट में आपके आपने जाके चेक किए होंगे, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के सर फीस स्ट्रक्चर, ये सारे को कंपेयर सर तो मैंने किया ही तो होगा। बहुत ढेर, हाँ हाँ, अरे सर मैंने बहुत ढेर सारे निकाले थे। ओके। एक लिस्ट बनाई थी मैंने। ओके, ठीक है। एंड आयुष्मान, नेक्स्ट की आपने जब भी स्किल परखो में ट्रेनिंग स्टार्ट किया होगा तो ऐसा कोई ना कोई टॉपिक जरूर आपको आया होगा कि जिस टॉपिक को आप ऐसा नॉर्मल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होगे। रीजन क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कंपेयर टू आईटी हाँ डिफरेंट था। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आपको कैसे क्लियर हुआ, वो टॉपिक्स को फेस करके आपने कैसे क्लियर किया जो भी आपके डाउट्स रहे? सर मुझे प्रॉब्लम आती थी, जैसे वर्चुअलाइजेशन में मुझे आती थी। ओके। मुझे चीज़ें समझ में आती थी तो मैं उसे प्रैक्टिकल नहीं कर पाता था। तो सर जब हम लोगों की क्लासेस चलती थी तो जैसे अगर प्रॉब्लम आती थी तो मैं बताता था। तो मेरी स्क्रीन शेयर करवाई जाती थी, फिर मुझे पूरे एक कमांड बताए जाते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। और प्रॉपर एक नोट्स भी बनवाया जाता था कि जिससे आप कभी भूलो ना। ओके। तो सर मेरे ये सारे डाउट ऐसे सॉल्व होते थे, और मैं फिर उसके बाद मैं क्लास कट जाने के बाद भी उसके बाद भी मैं मतलब वर्क करता था इन चीज़ों पे, ओके, नाइस। आपने बहुत सारी मेहनत की, क्योंकि हाँ, क्लास खत्म जितना हो जाने के बाद भी। ओके ओके, जितना ट्रेनिंग का रिस्पॉन्ड होता है वो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं अपने साइड से। हमारा 50% बच्चों का वो प्लेसमेंट तक उनको लेके जाता है, नो डाउट। एंड नेक्स्ट, स्किल परको के जो प्लेसमेंट प्रोसेस रहा, वो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर पहले तो मुझे लग रहा था, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे लग रहा था कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, बहुत डाउट थे क्योंकि तब मैंने कुछ सीखा भी नहीं था। तो ओके। एक चलता रहता है, मुझे लगता है कई कैंडिडेट के दिमाग में ऐसा चलता है कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो शुरू में तो सर थोड़ा सा लग रहा था, बट बाद में देखा तो सर कि मतलब स्किल पर को मतलब काफ़ी प्रोफेशनली काम करता है। मुझे कॉल आने लगे थे सर, डेली आई थिंक 2-3 कॉल आते थे। प्लेसमेंट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चीज़ के बारे में तो सर मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छा है। ओके, नाइस। यहाँ के ट्रेनर्स एंड जो भी आपको मतलब हाँ सपोर्टर्स मेरी, थे, हाँ, उनके साथ हम्म, आपका कॉम्बिनेशन कैसा? सर अच्छा ही रहा। मैं तो सीखने के लिए मतलब यही सोचता हूँ कि जहाँ जाऊँगा कुछ सीखूंगा। तो किसी से ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब बहुत अच्छा होता, उनका नेचर भी था कि ऐसा भी नहीं कि मतलब एकदम टीचर बने हुए हैं, नहीं एकदम फ्रेंडली भी थे। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया उन लोग मीन्स वो को। आपको और प्रॉपर गुड सपोर्ट सर, एंड गाइडेंस मिला आफ्टर क्लास कंप्लीट होने के प्रॉपर बाद? सर, पूरा यस। पूरा ओके। कंप्लीट होने के बाद भी। और हाँ सर, जैसे मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था तो मैं पर्सनली कॉल कर लेता था। तो वो कॉल उठा लेते थे मेरी और मुझसे बात करते थे, बताते थे कि तुम ये करो, अब ये करो, तुम्हारी ये कमी है, तुम यहाँ अटके हो तो तुम पे इस पे काम करना चाहिए। तो ओके सर वो चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी, सही जगह पे हूँ मैं। ओके, ठीक है। स्किल परको की जो फीस है, आपने पहले ही बताया कि वो अफोर्डेबल है, तो फीस का स्ट्रक्चर क्या था, हाँ सर। कितना अमाउंट आपको स्किल परको को पे करना पड़ा? एंड इनकी जो 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी होती है, क्या इन्होंने अपना गारंटेड प्रोग्राम को कंप्लीट करके आपको दिया? सर इनका जो पेमेंट का मोड है, 4,999 पहले देना था और 4,999 बाद में ओके देना आफ्टर ओके, प्लेसमेंट। मीन्स और राइट राइट, 4,999 मीन्स आपका स्टडी टाइम में 4,999 एंड आफ्टर हाँ स्टडी प्लेसमेंट टाइम। आपको 4,999 और मीन्स टोटल अप्रॉक्स 10,000 के आसपास। ओके हाँ सर। ओके। एंड इनका जो 100% जॉब गारंटेड प्रोग्राम है, उसमें आपका क्या रिव्यू? सर मुझे तो पहले लग रहा था कि 100% नहीं हो पाएगा, ऐसा पहले मैं सोचता था। बट ओके। बाद में ये चीज़ रॉन्ग प्रूफ हो गई, क्योंकि मुझे ही कॉल आने लग गए थे जब हमसे अप्लाई करवाया जाता था, हमारे मुझे इंटरव्यूज लिए गए थे। तो रिजेक्ट भी हुआ था मैं, बट सर मैं 2 जगह सेलेक्ट भी हो गया था। फिर हुआ क्या था कि मैं इससे अच्छा ऑप्शन ढूंढा तो मुझे मिल गया था, तो मैंने ले तो है कौन? 100% प्लेसमेंट गारंटी का जो प्रोग्राम एस एस पर हो, जो शो करता है सोशल मीडिया पे, या यू नो मी बेटर देन दिस सर। तो वो सही है सर, है। ओके, मीन्स मेरे दोस्त ने भी आपको लिया, मैंने भी लिया। आपको जो प्लेसमेंट, आपका जो प्लेसमेंट हुआ है जिस भी कंपनी में, इसके अलावा आपके पास और भी ऑफर्स लेटर थे? हाँ सर 2 थे मेरे पास, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा और पैकेज हो जाए। तो मैं देखता हूँ। तो सर ओके इंटरव्यू देते देते प्रैक्टिस भी हो गई थी मेरी, और स्किल पर्को ने सर कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी कि जो मतलब मुझे ना मेरे किसी दोस्त ने बताई थी ना रिलेटिव्स ने बताई थी। ये बहुत प्रोफेशनल बात थी, और कोई स्किल पर्को ज्वाइन करेगा तो उसे ये चीज़ जरूर पता चलेगी। मैं ये पूरी गारंटी कह सकता हूँ सर। नाइस नाइस। एंड अभी जो कोई भी स्टूडेंट एंट्री करता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उसके एक हम्म। होप होते हैं कि हाँ, मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा या मेरा इतने पैकेज में प्लेसमेंट होगा, या जो भी लोगों के होप होते हैं, क्या आपको आपके होप के हिसाब से कंप्लीट जो आपने डिसीजन लिया है उसको स्किल परखों ने फुलफिल करके दिया? सर जैसा कि आपको तो मैंने बताया कि मैं बीए बैकग्राउंड से था, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश से था। सर ओके। मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी जब मैं काम शुरू में सीख रहा था, जैसा वर्चुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आती थी, विंडोज में प्रॉब्लम आती थी, मेरे लिए सब कुछ नया नया था। ओके तो सर मैं बहुत ज़्यादा डरता था और बहुत अटकता था, मुझसे नहीं हो पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर मुझे, जैसा कि मैंने बताया ना, क्लास चलती थी, स्क्रीन शेयर करके सर मेरे सारे डाउट सॉल्व करवाए जाते थे। और बताया जाता था कि मतलब ऐसा नहीं है, ये कभी मत सोचना कि तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, मीन्स ओवरऑल आपका रिव्यू अच्छा रहा। आयुष्मान, आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग एंड रिलेटिव्स को स्किल पर को ज्वाइन करने के लिए आप सजेस्ट करोगे? अगर करोगे तो कोई भी ऐसी चीज बताओ जिसके लिए आप उनको कनेक्ट करना बोलोगे कि हाँ, ज्वाइन करो स्किल पर। कोई एक ऐसी चीज बताओ जो आपको ऐसा स्पेशल लगता हो। हाँ सर, स्पेशल चीज़ तो 2-3 है, लेकिन मैं आपको एक निकाल के बताता हूँ सबसे बेस्ट जो मुझे लगती है। सर देखिए, पैसा तो है अफोर्डेबल, उसे मतलब फीस जो है वो अफोर्डेबल है।
नो डाउट। और बाकी अदर इंस्टीट्यूट की भी आप फीस जानते होंगे सबसे ज्यादा। सर सबसे अच्छी चीज ये थी कि मतलब जो सपोर्ट है ना वो अच्छा है। मैं दूसरों को सजेस्ट इसलिए करूंगा कि एक बार करे, अगर कोई करना चाहता है आईटी लाइन में आना चाहता है आईटी फील्ड में, तो एक बार स्किल पर्पज से करे। ओके। उसे सपोर्ट इतना अच्छा मिलेगा कि वो फीस को साइड करके वो अपना बस 100% लगाएगा। ओके। और मैं इसलिए भी बोल सकता हूँ ना सर अब कि मतलब मेरा प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं बोलूंगा ही। और सर मैंने 2 लोगों को सजेस्ट भी किया है, एक ओके। उनमें से ज्वाइन भी करने वाला है। ओके, नाइस आयुष्मान। तो आयुष्मान, अभी क्या होता है कि आपने आईटी सपोर्ट, अभी आप जॉब वर्किंग हो कंडीशन में हो जॉब पे। हाँ सर। आईटी सपोर्ट के बाद सेकंड स्टेप होता है मिडिलवेयर, एंड मिडिलवेयर के बाद नेटवर्किंग रिलेटेड, नेटवर्क एंड सर्वर से रिलेटेड जॉब्स रोल होते हैं। एंड आप अपने आप को और अप स्किल करोगे तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का डेजिग्नेशन आपको मिलेगा। तो इन कंडीशन में अभी तो आप 6 मंथ 1 ईयर जॉब रोल आपका जो भी मिला है उस पर आप कंटिन्यू करोगे। आफ्टर 1 ईयर या 6 मंथ के बाद क्या आप फिर से कनेक्ट करोगे स्किल पर्को से? क्योंकि हमारे अपकमिंग बैच के बाद हम कुछ दिनों के बाद अपने ये नेटवर्क एंड सर्वर एंड क्लाउड बेस्ड जो भी अपना क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सारे प्रोसेस हम आपको लेके आएंगे देंगे। तो क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे? अरे बिल्कुल सर, क्यों नहीं करूंगा। ओके, ठीक है, आप ही के यहाँ नाइस। से सर मैंने जॉब क्रैक करी है। ठीक है आयुष्मान, फिर ओवरऑल आपका रिव्यू एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ठीक है, मिलते रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे आपको। ओके। ओके सर, आपसे भी ओके, मिलकर थैंक यू अच्छा सो लगा। मच। थैंक यू सर।